अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट वेट। मेरा नाम है फसीउल्लाह। आज आपके लिए यार स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। अपने वेट लॉस के बारे में बताऊँगा आपको कि हाउ आई लॉस 33 kgs। तो चलें शुरू करते हैं। चलो भाई। तो यार बेसिकली आप सारों ने काफ़ी डिमांड थी इस चीज़ की मेरी वीडियो के ऊपर। आप सारों ने बड़ा काम मुझे मेरे इंस्टाग्राम पोल को मैंने लगाया, अपने नीचे लिंक उसका मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैंने उस पर पोल लगाया कि यार मुझे क्या क्या वीडियो करनी चाहिए नेक्स्ट, यानी मैं मेरा वेट लॉस का आपको दिखाऊं कि ना दिखाऊं। तो हर बंदे ने कहा कि लेके आए मुझे डीएम्स आते थे यार कि आप अपना वेट लॉस शेयर करें, वेट लॉस शेयर करें। साथ मैंने अक्सर लोगों को हेल्प भी की है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को हेल्प की है और माशाल्लाह उन्होंने भी काफ़ी वेट वगैरह लूज़। यार आप लोग जो मेरे वेट के बारे में पूछते थे, आप लोग कहते थे कि यार मैंने कितना वेट कम किया, कितना वेट किया कम किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं था 119 के ऊपर एक साल पहले, और अब मैं हूँ 86 के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं तो शुरू से मोटा था, तो यानी पहले बचपन के अंदर पतला होता था, 4 साल की उम्र के अंदर मोटा हो गया मैं फिर। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। आप मेरी पहले की तस्वीरें देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर और आपकी तस्वीरें देख लें। तो ये है कि ये चीज़ें मेहनत तो लेती हैं। तो बेसिकली हुआ ये कि मैं लाहौर गया और लाहौर पेंट कोट लेने गया शॉपिंग करने फैमिली के साथ। अब उधर मैंने पेंट कोट लिया, साइज़ था वहाँ पे 2 साइज़ थे। अब वो जो साइज़ मुझे मिल रहा था वो था ज़रा बड़ा साइज़। तो मैंने घर वालों का मैंने कहा मैंने ज़रा छोटा साइज़ लेना है, क्योंकि इंशाल्लाह ये तंग कर लेना है मैंने इसको। तो आगे मुझे दुकानदार ने बात की, कहता है मेरे घर वालों को, उसने कहा कि एने वदना है। सो आई टुक दैट थिंग, यानी उसने को जो बात थी मैंने दिलो दिमाग पर ली। और अब जाके इंशाल्लाह नेक्स्ट पेंट कोड भी वहाँ से बनवाऊँगा। तो मोटिवेशन की बात होती है कि फर्स्ट स्टेप होता है मोटिवेशन, कि आप मोटिवेट हों। तो ज़्यादा मेरी जो मोटिवेशन थी वो थी ड्यू टू माई फ्रेंड सुभान। हम लोग बचपन के बडीज़ हैं और हम दोनों ही इकट्ठे मोटे थे। और जब उसने स्टार्ट कर दिया वेट लूज़ करना, तो आई थॉट कि यार मैं अकेला ही यहाँ पे रह गया हूँ, कि अभी मोटा रह गया हूँ। और मुझे बाद में नहीं, मुझे लोगों से कोई गर्ज नहीं थी कि यार लोग क्या कहेंगे लोग। मुझे जस्ट ये था, मैंने देखा कि हेल्थ प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होने लग जाती थी मोटे लोगों को। तो फिर मैंने कहा कि चलो यार कुछ करते हैं, यानी फिर मैंने स्टेप आगे लिया और फिर आगे अल्लाह करने वाला था, मदद करने वाला था। सो यार आपको बताता चलूँ कि मेरे 300 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दें। 2 मिनट लगने हैं आपके और मेरी हेल्प हो जानी है। आपके सिर्फ 2 मिनट लगने हैं, अभी भी टाइम है, जाके सब्सक्राइब कर दें। और यार मैंने शुरुआत कहाँ से की, बेसिक मैं बैठा हुआ था एक रेस्टोरेंट के अंदर। मैं वहाँ से खाना खा रहा था, मैं तकरीबन नान चने खा रहा था और मेरा ना तीसरा नान स्टार्ट हो गया था। अब मैंने वो खाते खाते मैंने कहा यार ये तो यानी अब काम ख़राब हो गया, क्योंकि लास्ट मैंने चेक किया अपना वेट, तो मेरा वेट था 100+ हो गया। तो मैंने फ़िक्र करना शुरू बस कर दी। मैंने कहा यार चलो होता है जो होता है भाई, मैंने छोड़ दिया हर चीज़। उसके बाद ये है कि फिर मैं रेस्टोरेंट में बैठा हुआ, वहाँ बस खाते खाते मैंने कहा यार बस सोच आई अपनी। और मैंने कहा यार कि चलो अभी, यानी अभी एज है, उसके बाद करेंगे तो फिर वेट लॉस मुश्किल हो जाएगा बिल्कुल। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, मैंने खोली यूट्यूब और मैंने देखना स्टार्ट कर दी मोटिवेशन गेन करने के लिए लोगों की स्टोरीज। डिफरेंट लोगों ने स्टोरीज वगैरह लगाई होती हैं, अपनी पूरी वीडियो शेयर की होती हैं कि उन्होंने किस तरह वेट लूज़ किया। तो मैंने उनकी मैं बात को देखता कि उन्होंने किस तरह वेट लूज़ किया है, उनकी मैं डिटर्मिनेशन को, मोटिवेशन को उनकी देखता। और मेरा एक फेमस यूट्यूबर है राना हमजा साहब, शपैकी गैंग। तो अब क्या हुआ कि उसका मैंने देखा, मैंने सर्च करा था मैं यूट्यूब के ऊपर, तो आई फाउंड हिज वीडियो कि भाई वो भी मोटा था। तो मुझे उसकी वीडियो देखी तो मुझे यार काफ़ी मोटिवेट हुआ, यानी अब अच्छा लगता है देखने के अंदर। तो मैंने कहा यार कि तो यानी काफ़ी उधर से मैं मोटिवेट हुआ कि यार ये तो मेरा फेमस यूट्यूबर है, फूड रिव्यूअर है एक, तो उसने कर लिया इतना वेट लूज़, तो यार मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बस वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर एक मेरा फ्रेंड था लाहौर के अंदर, इस्माइल उसका नाम है, उसको मैंने देखा माशाल्लाह उसने बड़ा वज़न कम किया। तो मैं देख के बड़ा हैरान, तो फिर मैंने देखा उसको भी, उससे मैंने काफ़ी हेल्प वगैरह ली उसको भी, यानी देख के। तो इस तरह यानी लोगों को देख के फिर मेरे अंदर भी जज्बा पैदा हुआ और मैं फिर स्टार्ट कर दी। और एक और फ्रेंड के बारे में बताता चलूँ, फ्रेंड है बिलाल जान, वो फुल मोटा था और उसका भी माशाल्लाह अभी उसने काफ़ी वज़न कम कर लिया, अराउंड अबाउट 60 kg उसने कम किया। तो ये चीज़ें थी जो मुझे काफ़ी मोटिवेट किया हैं लोग इन चीज़ों ने। मैंने कहा यार कि वो लोग कर सकते हैं तो वाई नॉट आई। तो यार मैं, जैसे कि हर बंदा कहता है कि जिम जिम की बात की जाती है, हर बंदा कहता वो जिम गया वो पतला हो गया, वो जिम गया वो पतला हो गया। सो आई थॉट यार कि कोई मशीन है जिम, कि ऐसे बंदा जाता है और ऐसे बंदा स्लिम होकर बाहर निकल आता है। तो मैंने घर में ज़रूर लगा दी, मैंने कहा यार कि मैंने तो जिम ही करना है। मैंने कहा भाई मैं इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है।
तो काफ़ी देर बाद की घर वालों से, घर वालों ने कहा नहीं 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 नहीं। तो 2-3 महीने के लिए बाद की, आफ्टर 2 मंथ्स फिर मैंने को टाइम वगैरह मिला मुझे, तो मैंने ना जिम स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब जिम गया तो मैंने उनका ब्रोशर देखा, तो ब्रोशर के अंदर लिखा हुआ था स्विमिंग पूल वगैरह सारा कुछ इतना ज़्यादा। जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया तो मुझे क्या पता चला कि यहाँ पे तो ट्रेनर वगैरह भी जो से यहाँ पे कोई फिटनेस ट्रेनर कोई है ही नहीं, और एक अंकल हैं जो आपको गाइड करते हैं, पर उनका टाइम है 8 बजे, और 8 बजे आता था ट्यूटर ने। तो ये मसला हो गया। तो फिर मैंने स्टार्ट की वर्किंग, फिर मैंने गूगल खोला, गूगल भाई बेस्ट डॉक्टर है। तो मैंने गूगल खोला, मैंने कहा चलो यार अब करते हैं, गूगल से कोई चीज़ देखते हैं कि अब किस तरह किया जाए। तो मैंने डाइट वगैरह वहाँ से देखी, तो हर जगह मैंने देखा कि उन्होंने कहा अपनी क्वांटिटी लेस कर दे, क्वांटिटी लेस कर दे। अब फर्स्ट मुझे पता नहीं था, तो मुझे इन चीज़ों का नहीं था पता कि कार्ब्स क्या होती हैं, प्रोटीन्स क्या होता है, सारा कुछ। तो मैंने करना स्टार्ट कर दिया, खाना अपना कम कर दिया। अब उसे क्या हुआ, खाना कम करने से मेरा वेट मेंटेन होता। पहले मंथ 4 kg कम किया, उसके बाद मेरा वेट स्टिल हो गया। अब मैं परेशान हो गया दोबारा। अब मैंने कहा यार तो वजन बढ़ कम ही नहीं हो रहा, कम ही नहीं हो रहा। मुझे लोग कहते हैं यार कि तुम इतनी देर हो गई जिम जाते हो, तुम्हारा वजन नहीं कम हो रहा, तुम्हारा वजन नहीं कम हो रहा। बस ये कि लोगों की तो बस बातें करने वाली। तो फिर मैंने कहा कि चलो दोबारा गूगल खोलते हैं। फिर मैंने गूगल दोबारा खोला, तो फिर मैं चीज़ों की इन डेप्थ किया, मैंने डाइट खोली, मैंने चीज़ों की इन डेप्थ किया। मैंने देखा व्हाट इज़ कार्ब, व्हाट इज़ प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होते हैं, आपसे गुड कार्ब्स क्या होते हैं, आपके लिए सारा कुछ, यानी गुड फैट्स, बैड फैट्स, गुड कार्ब, बैड कार्ब्स। तो जब देखने के बाद सारा पता चला, तो मैंने एक अपनी डाइट प्रिपेयर की, और मैंने देखा कि मोस्टली वो वेबसाइट्स ने भी वही डाइट दी जो मैंने की थी बाय रिसर्च, क्योंकि अपना जो बंदा रिसर्च करता है, बंदा उसी चीज़ को ज़्यादा मानता है। तो मैंने रिसर्च की, फिर मुझे डाइट एक मिल गई स्पेसिफिक, तो मैंने फिर उसको डाइट पे अमल करना स्टार्ट कर दिया। तो उसी दौरान जब मुझे पता नहीं था कि मैंने डाइट क्या करनी है क्या नहीं करना, सो मैंने देखा कि जिस तरह के फिटनेस ट्रेनर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि हमारे पास वो है, हमारे पास वो है। एक मैंने देखा, एक फिटनेस ट्रेनर था उमैर औरकज़ी, तो उसकी मैंने चीज़ें वगैरह देखी, उसने यूट्यूब वीडियो लगाई कि उसने इतने लोग ट्रांसफॉर्म किए हैं, ऐसे किया वैसे किया है। तो वो एक ई बुक दे रहा था, मेरी काफ़ी देर नज़र थी उसके ऊपर, डिस्काउंट आया 1500 की, मैंने ई बुक परचेज़ कर ली। अब ई बुक मैंने परचेज़ कर लिया, बस उसमें डाइट लिखी हुई थी, पर ये नहीं था लिखा हुआ यार आपने एक्सरसाइज क्या करनी है। तो एज अ बिगिनर यानी पता ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वहाँ मैं कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने ज़रा रुका, फिर मैंने कहा चलो नहीं यार, मैं फिर एक्सरसाइज वगैरह जारी रखी मैंने। तो पहले जब मैंने 2 महीने डाइट वगैरह की, तो फिर मैंने डाइट बड़ी गलत कर दी, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग समझते हैं कि डाइट का मीनिंग है स्टार्विंग योर सेल्फ, बट ये है कि डाइट का मीनिंग अपने आप को स्टार्व करना नहीं है। डाइट का मीनिंग है अपने आप को हेल्दी फूड रखना। मीन्स आपने ब्रेड खानी है, जो सा वाइट ब्रेड होती है और ब्राउन ब्रेड होती है। ब्राउन ब्रेड इज़ मोर हेल्दियर देन वाइट ब्रेड, और वाइट ब्रेड के अंदर कैलोरीज कम होती हैं, हर बंदा ये देखता है, पर वो होता है ईट हेल्दी, यानी हेल्दी। आपने डाइट आपने अपने आप को पूरे दिन होता है, आपने अपना मेटाबॉलिक सिस्टम को आपने जगाता रखना होता है, पूरे दिन आपने खाना होता है। तो ये है कि आप अक्सर लोग हमारे ना कहते हैं कि डाइट समझते हैं कि अपने आप को भूखा रखना और अपने आप को क्या नाम है उसका बस स्टार्व कर लेना। हालांकि स्टार्व करके जो डाइट की जाती है उसके बाद वो वेट बहुत जल्दी आपका गेन हो जाता है। तो अब जब जिम स्टार्ट किया हुआ था, तो अब फिक्र होने लगी कि यार अब तो वेट स्टिल हो गया, अब तो वेट एक यानी आ गया है लाइन के ऊपर, आगे वहाँ से जा ही नहीं रहा नीचे। तो जब ये होता है कि फिर महीने के जिम मेरा लेता था 2500 रुपया लेता था। तो अब ये बात है, घर वालों को मैंने बड़ा मनाया हुआ था, मैंने कहा जिम जाना है, जिम ही जाना है, जिम ही जाना है। अब मुझे ये था कि मैंने आउटकम भी तो दिखाना है, क्योंकि जब किसी बंदे के पैसे लगाए होते हैं तो भाई इसको आउटकम भी तो दिखाना होता है ना। तो अब मेरे ही पैसे लगे थे जिम के, अब मैंने कहा यार ये तो आउटकम दिखाना है घर वालों को, ये तो है ही काम ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर डबल टाइम जिम लगाना स्टार्ट कर दिया, 2 घंटे सुबह टाइम, 2 घंटे शाम टाइम। अब उससे क्या हुआ कि ज़्यादा यानी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वेट होना स्टार्ट हो गया। तो ये है कि छोटी मोटी गलतियाँ थी पहले, लेकिन अगर आप लोग ऐसे, मैं आप लोग को इसलिए गाइड कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसी गलती ना करें। आप लोग सिंपली, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप लोग सिंपली मुझे जाके डीएम करें, या आपको मैं इंशाल्लाह हेल्प कर दूंगा, आपको मैं पूरी डाइट प्लान दूंगा और आपको मैं पूरा गाइड करूंगा, ताकि आप भी ये वाली गलतियाँ ना कर सकें। तो फर्स्ट 3 मंथ तो इस तरह मैंने किया है, खुद से किया था, बस वेट मेंटेन ही हुआ बस मेरा। तो वो तो बस यानी कि उसको आप गिने ही ना अंदर। और डाइट के अंदर आपका आपको बहुत चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि आपको अपनी बॉडी को आपने टैकल करना होता है, यानी मीन्स कि आपने सेम डाइट और सेम एक्सरसाइज अगर आप फॉलो कर रहे हैं फॉर मंथ्स, आपका वेट स्टक हो जाएगा, आपका वेट नहीं कम होगा। और अगर आप हल्की सी चीज़ भी खा लेंगे बाहर जाके, यानी खा लिया, जंक फूड खा लिया, तो आपका वेट बहुत जल्दी आपका वेट गेन हो जाएगा। तो ये है कि बेसिकली आप, जो मैं डाइट कंज्यूम करता था वो ये है कि 3 एग वाइट्स
फ्राइड हो जाएं चाहे बॉयल्ड हो जाएं इन ब्रेकफास्ट। उसके बाद 2 सेब लिए, 1 गिलास दूध लिया, उनका शेक बना के पी लिया। दोपहर के अंदर आधी रोटी विद एनी सालन, और रात को चिकन, आपने क्या नाम है, चिकन खाना है आपने, ग्रिल कर देना आपने ब्रेस्ट पीस चिकन का। तो साथ साथ देखें वेट लॉस के साथ हेयर लॉस भी आता है, तो मैंने तो फिक्र नहीं की, पर अब मैं स्टार्ट किया है। आपको मल्टीविटामिन भी साथ साथ खाने पड़ेंगे क्योंकि आपका हेयर लॉस होता है साथ। बट ये एक बिग डील नहीं है कि आपके नहीं है, मैंने स्टार्ट ही नहीं करना कि वो तो यार भाई दवाई ने कह दी है कि ये तो हेयर लॉस हो जाएगा तो मैं अपना फैट लॉस करके मैं हेयर लॉस कर दूँ, ये तो भाई अजीब बात है। ऐसी बात कोई भी नहीं है, आप करें, स्टार्ट करें। हेयर लॉस बाल आते जाते रहते हैं, वो ऐसा कोई मसला नहीं। ऑयलिंग बंदा करनी चाहिए, नरिशमेंट करनी चाहिए स्काल्प की, वो यही सीन है। एक और बात है, सारे कहते हैं यार जब आप डाइट कर रहे हो कि बोतल छोड़ दो, बोतल छोड़ दो। माना बोतल नहीं एक अच्छी चीज़। तो बेसिकली मेरा फैट गेन का, मेरा वेट गेन का ये भी था कि जो मेरी रीज़न थी कि हम जाते थे कैंटीन के अंदर, तो वहाँ पे जाके बोतल पी लेनी, नान टिक्की खा लेनी, तो घर के बाहर खा लेना इस तरह, तो घर आके फिर खा लेना, बिरयानी खा लेनी। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा नहीं बंदे की हो जाती हैं गलती। पर ये है कि बोतल को आप छोड़, पर जो बंदे कहते हैं ना कि जस्ट बोतल छोड़ दो और आपका वेट गिर जाएगा, तो ये नहीं है। जस्ट आप बोतल छोड़ोगे तो आपका वेट मेंटेन होगा। उसके साथ आपको हेल्दी खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका चीट डे आ गया है, आपको 6 दिनों के बाद एक दिन आपको रहना पड़ता है फॉर मसल रिलैक्सेशन, और आपको बॉडी को रिलैक्स करना पड़ता है, तो आप घर खाना खा लो वहाँ पे। अब ये है कि अक्सर लोग करते हैं, चीट डे आते हैं, दे गो एंड ईट पिज़्ज़ाज। तो ये है कि पिज़्ज़ा आप वगैरह खाते हो तो आपका 1000 कैलोरीज, मैंने गिना अपना कि मैंने डिनर किया 1000 कैलोरीज का, सिर्फ और सिर्फ मेरा डिनर था। तो मैं तो देखे भाई पिज़्ज़ा बस कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं हूँ खाता है। तो ये है कि आप जाएँ, आप बारबेक्यू खा लो, प्रोटीन्स वगैरह आपको मिल जाएंगी उससे, वो बेहतरीन रहेगा आपके लिए। तो यार फिर क्या हुआ, मैंने जब वेट गिरना स्टार्ट हो गया मेरा, तो अब ये सीन हुआ कि मैंने वेट गिराना स्टार्ट कर दिया। मेरा ऑलमोस्ट 24 केजी वेट गिर गया। अब ये था कि मुझे पता नहीं था स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का साथ मसल अपना वेट ट्रेनिंग का, तो मैंने ये किया नहीं वाली चीज़ें। तो बाद में जब मुझे जो बंदा कहता है कितना वेट लूज़ किया, मैंने कहा इतना वेट लूज़ कर लिया मैंने। अब हर बंदा कहता है यार तुम्हें इतना फ़र्क ही नहीं पड़ा, तुम्हें इतना फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो फिर मैंने सर्च किया, एक टिकटॉक पर है साद असलम शेख, अच्छा बंदा है काफ़ी, उसने डाइट वगैरह अच्छी दी होती है अपने टिकटॉक के ऊपर भी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी, और उसका मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके उसकी एक्सरसाइज चेक कर सकते हैं, टिकटॉक के ऊपर मिल जाएंगी आपको। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने उसकी वीडियोस वगैरह देखी, और फिर मैंने कहा चलो यार अब इस पर वर्किंग करते हैं। अब वही क्या हुआ, मैंने बीच में 2 महीने मैंने उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, मैंने एक्सरसाइज की, तब मैंने वेट ट्रेनिंग की। अब वो क्या हुआ कि मेरे 2 महीने के बाद माशाल्लाह मैं पूरा शेप में आने लग गया। अब जो बंदा मुझे 2 महीने बाद देखे, वो कि यार तुम तो 2 महीने के अंदर पतले हो गए हो। तो बेसिकली मेहनत पहले 4 महीने की पहले थी, उसके बाद 2 महीने की 6 महीने की मेहनत थी, पर लोग समझते हैं यार तो सिर्फ 2 महीने के अंदर तुम कन्वर्ट हो गए हो। तो अगर आप जो है ना फुल बॉडी वर्कआउट, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह मीन स्क्वाट्स, आपके प्लैंक्स, फिर हाई नीज वगैरह, इस तरह के वर्कआउट्स ये काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। मैंने बेसिकली ट्राई किया है, यानी मेरे एक्सपीरियंस से बात करता हूँ। और एक और बात है, आपने कभी किसी की बात, आप अपना जो गोल है आपका, आप उस पर डिटर्मिंड रहो। आपने कभी किसी की बात नहीं सुननी। आपको बहुत लोग मिलेंगे, वो कहेंगे यार तुम तो इतना वेट लूज कर ही नहीं रहे, तुम तो इस तरह नहीं कर रहे, तुम तो उस तरह नहीं कर रहे, तुम गलत कर रहे हो, तुम वैसे कर रहे हो। को यार कम अज़ कम कर तो रहा हूँ ना, तुम लोग ऐसा तो नहीं है ना तो यार मैं जो कर ही नहीं रहा, मैंने तो नहीं कर रहा, एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। तो ये है कि लोगों की नहीं सुननी चाहिए। उसके बाद आपका फुल बॉडी वर्कआउट आप करो, उसके अंदर वो आपका फुल बॉडी वर्कआउट काफ़ी हेल्प करता है बंदे को बॉडी शेपिंग के लिए। और एक बात है, एक बंदा अपना वेट लूज नहीं कर सकता तब तक जबकि उसकी अपने अंदर से, उसकी दिल से ना बात हो ये कि मैंने वेट लूज़ करना है। जब उसको फोर्स किया जाएगा तो वो जाकर खाना शाना खा लेगा इस तरह। तो अगर आपने वेट लूज़ करना है, आप अपने दिल से सोचो यार कि मैंने अपने लिए करना है, मैंने अपनी हेल्थ के लिए करना है। और इसलिए ना सोचो यार कि मुझे कोई बंदा कहता है कि यार मोटे मोटे वज़न लगाता है, इस तरह कुछ करता है, तो यार लोगों की आदत है करना, ठीक है। लोग आपको जीने नहीं देंगे। आप पतले होते, ज़्यादा पतले हो गए, वो कहोगे वो देखो पतला आ रहा है। उसके बाद आप मोटे हो गए, वो कहेंगे वो देखो मोटा आ रहा है। मैंने भी ऐसी बड़ी बातें सुनी है, पर इसको ये बातें ना 2 कान अल्लाह ताला ने इसलिए दिए हैं ताकि एक से सुने और दूसरे से निकाल दें। तो यार मैंने अब जब वेट लूज़ किया तो मैंने अपने चेंजेस देखे अपने लाइफ के अंदर। पहले जब मैं जाता था तो हमारे माशरे की बड़ी बदतमीज़ी है कि लोग अपने छोटे बच्चों को नहीं सिखाते। अब वो मैं जा रहा होता, मुझे छोटे बच्चे वगैरह आए हैं, वो मोटे मोटे आवाज़ें लगाते थे। अब वैसे ही हो तो एक दिन मैं मुल्तान गया, उधर था, मेहमानों के साथ था। तो उधर वो आया, एक मांगने वाला आया, वो उसको मैंने बात की, आ गया था, कहने लगे मोटे पैसे दे दे।
तो यार इस तरह की चीज़ें हैं, बट ये है कि बॉडी शेमिंग पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपने बेसिकली लोगों की नहीं सुननी होती, मैंने अब किया है, मैंने वेट लूज़ किया, मैंने लोगों की वजह से नहीं किया, मैंने अपनी हेल्थ वगैरह की वजह से किया कि यार कि चलो कि बाद में मुझे कि बाद में तो करना है ना, तो बाद में उतना ही मुश्किल हो जाता है करना, क्योंकि आपका जो वेट होता है वो ऐसा ऐसा ओवर हार्ड होना, आपका जो फैट होता है वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, आपके लिए बाद में उतना ही मुश्किल हो जाता है। सो यार मैंने चेंजेस देखे अपनी लाइफ के अंदर, बाद में वो मोटे मोटे की आवाज़ें नहीं आते, लोग कहते थे यार मोटे क्या हाल है, मोटे क्या हाल है, उसके बाद जब भी जिसको मिलता हूँ वो कहते हैं यार पतले हो गए, यार पतले हो गए। अभी भी कुछ लोग हैं जिनको मिलता हूँ तो वो कहते हैं यार मोटे हो गए, मैं कहता हूँ यार अच्छा सही कह रहे हो। और अक्सर मुझे बंदे हैं को मैं कहते हैं कितना वेट लूज़ किया, उसको मैं उनको मैं बताया, मैंने कहा मैंने 33 किलो कम किया है। अब वो आगे से कहते हैं कि यार 33 किलो एक वेट होता है, तुमने इतना किया ही नहीं कम, तुमने इतना किया ही नहीं कम। मैंने कहा यार कौन सा तुम्हारे लिए किया भाई, ये अपने लिए किया, अपनी ज़ात के लिए किया है। तो इधर शुक्र अल्लाह का, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि बिकॉज मैंने पहले भी स्टार्ट किया था, मेरा वेट नहीं था लूज़ हुआ, और अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह की मदद से मैंने स्टार्ट किया था, तो बड़ी दुआएं वगैरह थी घर वालों की भी मेरी भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह का शुक्र है। और फिर जब मैं आहिस्ता आहिस्ता मैंने जिम स्टार्ट कर दिया, मैं अपने आप को देखता था शीशे के अंदर कि भाई ये तो बड़े फ़र्क आ रहा है माशाल्लाह। तो मैं उस चीज़ से मैं अपने आप को ज़्यादा मोटिवेट करता था, कहता था यार, यानी वो कहते हैं शीशे में देखो कहो कि भाई यू आर माई कंपटीशन। तो ये सीन है कि अपने आप को देखता था शीशे के अंदर, फिर ये है कि ज़्यादा इस तरह मोटिवेट होता था कि यार मैंने जितना कम कर लिया इंशाल्लाह और कम करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे जो कपड़े हैं, मुझे कपड़े जाके तंग करवाने पड़ते हैं अपने। अभी शलवार कमीज़ें मैं 2 बार तंग करवा चुका हूँ, अब तीसरी बार तंग करवाने के सोच रहा हूँ। अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे लोग कहते हैं कि यार तुमने टाइट कपड़े पहना करो, तुम टाइट कपड़े पहना करो, तुमने इतने खुले कपड़े क्यों पहने हैं। मैं जब भी कहीं जाता तो मुझे सारे लोग कहते हैं यार कि मैं जब ब्रांड में जाता तो मुझे डबल एक्सएल साइज़ पूरा आता, तो उसके बाद अब मुझे लार्ज मीडियम पूरा आता है, तो बंदे को देख के अपनी तरफ से खुशी होती है। सो यार मैं अपने आप को फिर मैं वेट लूज़ कर रहा था, तो फिर आ गया कोरोना वायरस। तो अब कोरोना आ गया, फर्स्ट लेयर आई, हर बंदा परेशान हो गया कि यार ये क्या सीन है। तो मैं भी यानी बड़ा डिसहार्ट हो गया। अब घर वालों ने कहा कि बाहर नहीं निकलना। अब 2 महीने के लिए मैं घर के अंदर कैद था। अब मैंने कहा कि यार चलो अब घर भी कुछ करना है, क्योंकि घर में ऐसे इधर बैठ के मैं चावल रोटी वगैरह खा रहा था काफ़ी ज़्यादा, मैं कोई ध्यान नहीं किया। मैंने कहा चलो यार कोरोना है, अपने आप को इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो बस फिर मैंने एक ट्रेनर को कॉन्टैक्ट किया, फारूक आई थिंक उसका नेम था। वो कहता है वजन 18,000 फॉर अ मंथ, और मैं आपकी ट्रेनिंग करवाऊंगा, आप मंथ के अंदर फिट हो जाओगे। तो अब बेसिकली यार ट्रेनर्स वगैरह जो होते हैं, मैंने विदाउट ट्रेनर किया है, मैंने विदाउट न्यूट्रिशनिस्ट किया है। तो ये है कि बेसिकली ये देखते हैं कि यार आप एक बंदा जो मोटा है वो परेशानी के अंदर है, तो ये परेशानी के अंदर बंदा होता है, वो भी उसको कहता है कि यार आप इतने पैसे दो। अब बंदा परेशानी के अंदर होता है, बंदा जाके पैसे लगा देता है, जिस तरह के मेरे साथ पहले हो गया, मैंने जाके 1,500 रुपया लगा दिया उसके ऊपर। अब वो क्या था कि भाई बंदे को लूट लिया उसने, सिंपल, यानी कि ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ ही नहीं थी उसके अंदर। तो ये है कि मुझे मेरे फ्रेंड्स ने, इस्माइल था लाहौर का, उसने माशाल्लाह मुझे बहुत हेल्प किया। मैं कभी को मसला होता है रात को 2 बजे उसको मैसेज किया, उसने भाई मुझे रिप्लाई किया है। कुछ लोग होते हैं नहीं करते, आगे बताते नहीं यार कि मैंने क्या एक्सरसाइज किया, क्या डाइट की है। तो मैंने यानी किया, तो ये है कि मुझे भी मेरे दोस्तों ने फ्री के अंदर हेल्प किया हुआ था। तो आगे से मैं भी लोगों को फ्री गाइड करता हूँ कि यार कि एक बंदे की मुसीबत को अगर मैं हल करता हूँ, मुझे लोग दुआएं देते हैं यार, कहते हैं यार भजन शुक्रिया। तो यार जो शुक्रिया अगला बंदा आपको करता है, जो उसकी कीमत है ना, वो पैसों के अंदर कहीं भी नहीं छुपी हुई। फिर यार कोरोना के बाद आ गया रमज़ान। तो रमज़ान के मैंने कहा चलो यार फाइनली घर वालों ने इजाज़त दे दी कि यार जाओ वॉक कर लिया करो। तो मैं ये करता, मैं उससे पहले अफ्तारी से पहले मैं घंटा करता वॉक रोज़। तो मुझे बंदे कहते यार कि नहीं तुम भाई ये तो घंटा घंटा कर रहे हो, वॉक करते हो। पर मैंने अच्छा एक बात है, हर बंदा कहता है जो भी मोटा होता है उसको हर बंदा कहता है कि कम खाया कर, वो किया कर, वो किया कर, ये चीज़ किया कर, वो चीज़ किया कर। मैं कहता था ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे अगर आप इतनी ही टिप्स दे रहे हैं तो यार आप काइंडली ना, आप न्यूट्रिशनिस्ट क्यों नहीं हैं, और अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो यार मुझे काइंडली एक डाइट प्लान बना के दे दो, किस तरह सारी बातें ना करो, मुझे याद नहीं रहती हैं। तो फिर ये था कि रमज़ान के अंदर मैंने 1 घंटा रोज़ वॉक की, उसके बाद मैं जाता शाम को, मैं बैडमिंटन भी खेलता, और इस तरह यानी उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। और पूरे रमज़ान के अंदर बड़ी, यानी मेरे लिए भी बड़ी हैरत की बात थी कि पूरे रमज़ान के अंदर मैंने कोई फ्राइंग नहीं खाई, और मैंने कोई भी एक रूह अफ़ज़ा का गिलास या टैंक का गिलास या किसी जूस का गिलास नहीं पिया। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने पूरे रमज़ान के अंदर एक आधा गिलास ओरियो का शेक पिया, बाकी सारा पानी पिया, और बाकी सारा मैं अफ्तारी के अंदर फ्रूट्स वगैरह खाता था। और यार मोटिवेशन इस चीज़ को कहते हैं कि मेरे सामने पिज़्ज़ाज़ और कुकीज़ वगैरह पड़े होते हैं, तो मैं कहता हूँ नहीं यार मैंने अपना चिकन जाके बनाना है, मैंने वही खाना है, कि यार ये चीज़ें मैंने नहीं खानी है अभी।
अच्छा यार, फिर क्या हुआ, मेरा रमज़ान गुजर गया। तो रमज़ान के बाद मेरे फ्रेंड है सिबकत, उसने माशाल्लाह काफ़ी वेट लूज़ किया था। तो वो कहता है वो इकट्ठे एक्सरसाइज करते हैं, तो हमने इकट्ठे एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दी। हम 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर रोज़ भागते। अच्छा, मैं साइकिलिंग भी मैंने स्टार्ट कर दी, मैंने डबल डबल मैं लगाना शिफ्ट स्टार्ट कर दी। मैंने कहा चलो यार कि ज़्यादा इफेक्टिव रहता है बंदा इस तरह के, ऑलरेडी बंदा एक सर्किट के अंदर है, वो आपको हेल्प भी करता रहता है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद आ गया गर्मी का सीज़न था, तो डिहाइड्रेशन का सारा सीज़न आ गया। तो फिर उसके घर वाले फिर मना कर दिया कि यार आप नहीं जाना, कि तो काफ़ी ख़राब हो जाएगी तुम्हारी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो जाएगी। तो मैं जाया करता था सुबह फजर के टाइम, मुझे वैसे हवा वगैरह भी चलती थी तब। तो तब घर वालों ने मना कर दिया कि यार नहीं नहीं जाना। तो क्योंकि मेरे एक अंकल थे, उनकी तबीयत पहले ख़राब हुई थी इसकी वजह से, इसी मौसम में एक्सरसाइज करने की वजह से। तो मैं फिर घर पे रह गया उसकी वजह से। तो फिर यानी हर्डल्स आती रहती हैं इसके अंदर, वेट लॉस के अंदर। पर यह है कि आपको हर्डल्स यानी स्टॉप नहीं कर सकते, आप इतने स्ट्रॉन्ग बनो। अब ये हुआ कि जब डिहाइड्रेशन वाला मौसम आ गया, तो जैसे बंदा घर बैठा होता है, बंदे का दिल करता है, जब बंदा एक चीज़ खाना स्टार्ट कर देता है ना, घर का भी चाहे खाना स्टार्ट कर देता है, तो बंदे का दिल करता है कि यार मैंने अब चलो कुछ खाता हूँ बाहर से। तो बिल्कुल ईद करीब आ रही थी, फिर मैंने KFC खाया एक दिन, उससे अगले दिन हार्डीज़ खाया, उससे फिर अगले दिन हार्डीज़ खाया, उससे फिर अगले दिन कोई बाहर का जाके खाया। तो इस तरह काफ़ी यानी काम ख़राब हुआ। तो खाता रहा, फिर ईद आ गई। ईद के ऊपर गोश्त वगैरह खाया, चलो दैट्स द गुड थिंग कि गोश्त के अंदर प्रोटीन्स होती हैं। फिर बोतल पी ली, ये बुरी चीज़ हो गई। तो फिर ये है कि उसके बाद मैंने कहा यार चलो अब ईद वगैरह गुजर गई है, तो दोबारा यानी देखा कि नहीं, अब यानी पेट हल्का हल्का सा निकली जा रहा है बाहर। तो मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, हल्का सा ना बंदे का हक है, जितना बंदे ने वेट लूज़ किया है। तो ईद के बाद मैं चला गया चाइना बॉर्डर तक। तो बंदा, आपको पता है कि जब बाहर जाता है बंदा घूमने के अंदर, घर का खाना वहाँ पे कहाँ मिलता है आपको, यानी जो हुआ नहीं खा, फिर आपको बाहर ही आउटिंग करते रहते हो आप बाहर खाना खा के। तो मैं गया, एक्चुअली मैं गया फिर चाइना बॉर्डर गया, उधर फिर खाना चला, काफ़ी ज़्यादा बाहर खाया, चिप्स वगैरह खाए, स्नैक्स वगैरह खाए। तो मैं तो अब घर आया, तो जब मैंने कहा यार अब तो मेरा ज़्यादा हो गया होना है वज़न, मेरा 4-5 किलो। तो जब मैं घर आया मैंने कहा यार मेरा तो 4-5 किलो वज़न ज़्यादा हो गया होना, बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो जब मैंने आके चेक किया, तो मेरा आधा किलो कम हुआ। तो मैंने कहा वो मौला सब की सुनता है पर किसी किसी को चुनता है। तो फिर यार मुझे मीम याद आई वो वाली, कि एक बंदा है वो जो कहता है कि मैं कुछ भी यानी खा लूँ हल्का सा सब्ज़ी वगैरह, और वो मोटा हो जाता है। और एक बंदा जंक फूड वगैरह सारा कुछ खा रहा है, तो वो पतला का पतला रहता है। तो ये क्यों था? ये इसलिए था कि मेरा मेटाबॉलिक सिस्टम यानी मेटाबॉलिक रेट था वो बढ़ गया हुआ था। तो उससे यानी काफ़ी हेल्प किया था उस चीज़ के अंदर। आप डाइट के अंदर हैं, आप ग्रीन टी ज़रूर पिएं। आप सुबह जब उठते हैं आप गर्म पानी के अंदर नींबू और शहद डालें, वो होता है आपकी इंटॉक्सिनेशन करती है, आपकी टॉक्सिस को किल करती है, एंटी टॉक्सिक होता है। तो ये है कि हर्डल्स आपको काफ़ी आते ही आते हैं, हर चीज़ के अंदर आप करते हो तो आपको आता है। यानी जिस तरह के पेपर्स आ गए मेरा 2 महीने उसके छूट गया। उसके बाद इस तरह फिर भी मैं करता था, वॉक शॉक करता था। तो ये है कि डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। आपने वेट लूज़ करना है तो वेट लूज़ बहुत इजी है वेट लूज़ करना। तो ये है कि जस्ट थोड़ा सा बंदे को मेहनत रिक्वायर्ड होती है बंदे की, उसके बाद आगे मज़ा ही मज़ा है बंदे के लिए। तो ये है कि हर्डल्स आते हैं पर अपने सर को ऊपर रखें। और ये है कि मेरी मेन मोटिवेशन यानी उस बात के ऊपर थी कि चाहे अगर मैं ना जाता वहाँ पेंट कोट ना लेता और मुझे बंदा बात ये ना करता कि ना हाला वदन है, तो क्या पता यार मैं भी अभी फिर वैसे ही घूम रहा होता, खा पी रहा होता, बल्कि आपकी वीडियो के अंदर भी कुछ खा पी रहा होता है यहाँ पे। तो ये है कि मैं मैनहट्टन के अंदर गया था, मैंने आपको पिछली वीडियो बनाई थी, मैं फूड रिव्यू कर रहा था। बट ये मैंने हल्का हल्का सा खाया था सारा कुछ, उसके बाद मैं दोबारा मैंने स्टार्ट कर दिया। तो यार कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद है आपको वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। तो लाइक का बटन दबा दें, अभी भी टाइम है, आ जाकर सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और अगर आपको मुझे चाहते हैं कि मैं अपने वर्कआउट की आपको डिटेल सारी बताऊं, यानी वर्कआउट की रूटीन आपको सारी शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं। और यार इस वीडियो का मैंने देख रखा है गोल्ड रखा हुआ है 100 लाइक्स, तो जाके काइंडली लाइक कर दें। और मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।